चाइना में खान साहब की बेइज्जती का सिलसिला जो है वो तारीखी बेइज्जती का सिलसिला जारी है। इमरान खान के दौरे चीन को 2 दिन गुजर गए हैं, लेकिन जो खुशखबरियां इस दौरे से मुतवक्के थी वो अभी तक सामने नहीं आई। कि चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे यूएई हो, सऊदी अरब हो, कहीं पे भी खान साहब जाते हैं यूरोप वगैरह तो खान साहब को मतलब कोई लेने ही कोई नहीं आता। अजीब सी बात है, लेकिन कोई बात नहीं, ये सादगी ही। वो बातें क्यों करते हैं जिनके बाद आपकी बेइज्जती होनी है। अब ये बात वहां पे आके कह रहे हैं कि अमेरिका और चीन की हम दो यार चाय पीदी का शोरबा, यानी अब इस बात पे हंसेंगे नहीं लोग तो क्या करेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का 3 दिनों का चीन दौरा समाप्ति की ओर है, पर ताज्जुब की बात है जिसकी चर्चा पाकिस्तानी मीडिया ही कर रहा है कि चीन के प्रीमियर शी जिनपिंग ने अभी तक इमरान खान को मुलाकात का समय नहीं दिया है। जिन छोटे मोटे अधिकारियों ने इमरान खान से मुलाकात किया है वो भी आमने सामने नहीं, बल्कि उन्होंने भी इमरान खान से मिलने के बजाय ऑनलाइन ही मुलाकात करना अच्छा समझा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस दौरे से बड़ी आस लगाई थी, पर लगता है कि उनका आस पर पानी फिरने वाला है। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही लगातार शर्मिंदगी के कारणों को बयान करती पाक मीडिया की परिचर्चा, आइए सुने। चाइना में खान साहब की बेइज्जती का सिलसिला जो है वो तारीखी बेइज्जती का सिलसिला जारी है। आज भी जी वो गरीब तस्वीरें आती रही हैं, आदमी हैरान हो जाता है। यानी ये हालत है। और फवाद चौधरी साहब मुझे लगता है ये चुटकियां लगाते हैं हंसाने खेलने के लिए। वाकई जोकर तो है ही, मतलब वो अपनी मतलब टीम सारी वो अपने पास तो नहीं आएगी ना। नया शोशा ये छोड़ा है कि जी अमेरिका और चीन की हम दोस्ती करा देते हैं, हम तैयार हैं। ओ यार तुम तैयार हो? अच्छा, ये वो लोग हैं जिन्होंने इससे पहले इमरान खान ने कहा था कि मैं ईरान और सऊदीया की दोस्ती करवाऊंगा, हम करवाएंगे दोस्ती। वो हो गई दोस्ती ईरान की अमेरिका से, अब ईरान और सऊदीया की दोस्ती हो गई। फिर उसके बाद जी टर्की और मलेशिया के साथ में एक न्यूज चैनल खोलूंगा, खुल गया। मलेशिया और टर्की के साथ आपका वो यानी वो एक ब्लॉक बनाने जा रहे थे ना आप सऊदीया के खिलाफ, बना लिया। वो बातें क्यों करते हैं जिनके बाद आपकी बेइज्जती होनी है। अब ये बात वहां पे आके कह रहे हैं कि अमेरिका और चीन की हम दो यार चाय पीदी का शोरबा, यानी अब इस बात पे हंसेंगे नहीं लोग तो क्या करेंगे। उल्टा जो खबरें और चीजें सामने आ रही हैं उससे तो अल्लाह कह रहा है कि बात नहीं बनी। ना कोई चाइनीज लीडर गुज़िश्ता 2 साल के दौरान पाकिस्तान आया, ना ही पाकिस्तान वज़ीर आज़म को चाइना का दौरा करने की दावत दी गई। अब ओलंपिक्स की तकरीबात के बहाने ही सही इमरान खान को चाइना जाने और चाइनीज़ क़यादत से मामला तय करने का एक मौका ज़रूर मिल गया था, लेकिन किसी खास बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान अभी तक नज़र नहीं आया। सबसे पहले तो इस बार चाइनीज़ गवर्नमेंट ने शायद इमरान खान को मौका ही नहीं दिया कि वो खुलकर खेल सके। जैसे इमरान खान की तस्वीरें, स्टाइल और मुलाकातों को तशहीर की जाती है, इस बार ऐसा नहीं हुआ क्योंकि अभी तक कोई मुलाकात ही नहीं हुई। मामलात अभी तक वीडियो कॉन्फ्रेंस तक ही चल रहे हैं। ख़ासतौर पर इस हवाले से पाकिस्तान में एक बहस शुरू हो चुकी है, अगर यही कुछ करना था तो इमरान खान को चाइना जाने की ज़रूरत क्या थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो पाकिस्तान से भी हो सकती है। फिर जो वज़ीर और मुशीर इमरान खान के साथ दौरे में मौजूद है वो कह रहे हैं और ऐलानात भी कर रहे हैं कि यह मायदा हो गया, वो हो गया, लेकिन चाइना की जानिब से मुकम्मल खामोशी है। जो इमरान खान ने इस दौरे को कामयाब कह के पेश करना था, उसका फ़ायदा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उठाना था, वो तो होता नज़र नहीं आ रहा। अभी तक चाइना से हवाले से गुफ्तगू की जा रही कोई ठोस चीज़ सामने नहीं आई। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सरमायाकारों से कोई मुआहदा नहीं साइन हुआ, सिर्फ मुख्तलिफ कंपनियों ने इरादा जाहिर किया। और याद रखें, मुआहदे ऐसे होते भी नहीं, इनकी तैयारी और प्लानिंग पहले होती है और ऐसे मौक़ों पे तो सिर्फ दस्तखत करने की तकरीब होती है। वैसे इस हवाले से एक राय यह भी है कि चाइना अपने मुआहदों को खुफिया भी रखता है, जो काम करता है खामोशी से करता है, डंडोरा नहीं पीटना चाहता, इश्मंद है। हाँ, हकीकत यह है कि इमरान खान 2 साल बाद चाइना के दौरे पर गए, जबकि इस दौरान चाइनीज सदर शी जिनपिंग का दौरा पाकिस्तान भी मुमकिन नहीं हुआ। यह सूरत हाल दोनों मुल्कों के दरमियान सफारती सरदमोहरी की अलामत है, जो सी पैक मनसूबा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के सर डाले जाने वाली रुकावटों की वजह से पैदा हुई। चाइना अलबत्ता खामोश डिप्लोमेसी पर यकीन रखता है और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में सर्द मोहरी का बराह रास्त बयानबाजी से इजहार सामने नहीं आया। ताम सी पैक मनसूबा में हायल मुश्किलात की वजह से बीजिंग और इस्लामाबाद दोनों को काफ़ी परेशानी लाक है कि इमरान खान पाकिस्तान का केस लड़ने के लिए चाइना गए, सरमायाकारी लाने के लिए चाइना गए, सी पैक को दोबारा से बहाल करवाने के लिए चाइना गए। अब उन्होंने खुद आश्कार कर दिया है कि वो तो छुट्टियाँ गुजारने गए हैं। याद रखें, वज़ीर आज़म के साथ एक भारी तजारती, सफारती और सियासी वक्त किया हुआ है, जिसमें हमारे पत्नी कितने वज़ीर हैं और कितने मुशीर हैं, और सी पैक के लिए वज़ीर आज़म के स्पेशल असिस्टेंट वो सब शामिल हैं। इसलिए बुरे स्टार्ट के बावजूद मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये कुछ दिन तो चाइना से
कुछ ना कुछ तो लेके आएंगे। यूँ खाली हाथ आए तो अपोजिशन में तो झगड़ा देना वो देगी, लेकिन खारजा महाज पे हमको बड़ी सुबकी होनी। फिर भी सुनने में ये आया था कि वो तो 2-4 मिनिस्टर्स और लेके जाने वाले थे खान साहब, लेकिन चाइना वालों ने कहा कि देखो जी देखो, आना है तो आओ लेकिन पूरा टब्बर लेके मत आना। तो बिल्कुल जी, अब ये है कि खान साहब जो है वो अपने थोड़े से, जिसे कहते हैं ना, हाई फाई किस्म के मिनिस्टर्स लेके पहुंचे, मगर हुआ क्या जी कि वहां पे रिसीव किसने किया है? वहां पे जी रिसीव किया है चाइना के कोई मिनिस्टर हैं, उनके असिस्टेंट ने, यानी कि उनके फॉरेन मिनिस्टर के असिस्टेंट ने खान साहब को रिसीव किया है। लेकिन ऐसी बातों का खान साहब बुरा नहीं मनाते। ये भी सुनने में आया कि खान साहब पहले से, क्योंकि बहुत ज्यादा तबीयत के, आप लोग जानते हैं, ना अमेरिका में कोई रिसीव करता है, ना सऊदीया में कोई रिसीव करता है, ना चाइना में कोई रिसीव करता है, ना अमेरिका में कोई रिसीव करता है, बस में लटक लटक के पहुंच जाता है खान साहब जहां जाना होता है। तो वो सादा तबीयत की वजह से, इसलिए नहीं कि कोई मुंह नहीं लगाता। वैसे आजकल तो वैसे भी मुंह नहीं लगाना चाहिए, आपको पता है ये कोरोना है, तो अच्छी ही बात है अगर कोई हमारी मतलब यहाँ से जो हमारे मिनिस्टर जाते हैं, अगर उनको कोई फॉरेन कंट्री मुंह नहीं लगाती तो। लेकिन कोई बात नहीं, खान साहब दिल पे मत लिएगा। लेकिन ये हंसने हंसाने का जो मौका ये जो दिया जा रहा है इस तरह की बातें करके, चीन और अमेरिका की हम सुलह करा देते हैं, मसालियत करा देते हैं, दोस्ती करा देते हैं। अब ये तो खुद ही आप कह रहे हैं ना कि आ बैल मुझे मार, ये यही काम जोकर करता है ना, वो लोगों को हंसाता है। अब या तो आप प्रॉपर सर्कस में हैं, जोकर हैं और आप कॉमेडियन हैं और आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो लोग आपको तालियां भी बजाएंगे, आपकी इज्जत भी करेंगे आपको। लेकिन मुसीबत यह है कि इट इज रॉन्ग जॉब फॉर यू। आपने हल्फ उठाया हुआ वजारत का, गवर्नमेंट का। यू आर नॉट जोकर एनी मोर, यू आर नॉट पार्टी बॉयज एनी मोर। तो लोग आपसे संजीदा मामला तवक्को। अब आप चीन जाके कह रहे हैं कि यार अमेरिका और चीन की हम दोस्ती करा देते हैं, फॉर गॉड्स सेक यार, चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात ही बेहतर हो जाए, वो असल काम है आपका। यानी जो वो हर्ट हुए हैं, किस तरह से उसको पैच यानी लगाया जाए, बजाय ये करने के आप कह रहे अच्छा। दो व्यक्तियों के बीच का संबंध हो या फिर दो देशों के बीच का संबंध हो, यह परस्पर आदान प्रदान के आधार पर चलता है। यानी आप अगर किसी से कुछ लेते हैं तो बदले में उसे कुछ देना भी पड़ता है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, यह केवल लेना ही जानता है, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था आज इतनी खोखली हो गई है कि पाकिस्तान को खुद ही कर्ज की जरूरत है, मदद की जरूरत है। वह अब दूसरे देशों को मदद करने के हैसियत नहीं रख पाया है। इस कारण अब पाकिस्तान की पूछ दिनों दिन घटते जा रही है। एक जमाना था कि पाकिस्तान का अमेरिका से बड़ी गहरी दोस्ती थी, बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, और उसका कारण था अफगानिस्तान में अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत थी। अमेरिका को पाकिस्तान मदद दे रहा था और उसके बदले में भरपूर आर्थिक मदद अमेरिका पाकिस्तान की कर रहा था। पाकिस्तान यह समझ लिया था कि यह मदद हमेशा जारी रहेगा, इसलिए पाकिस्तान के अंदरूनी कल कारखाने, उद्योग धंधे या फिर व्यापार और कृषि आदि पर ध्यान वहां के सरकारों ने नहीं दिया, क्योंकि मुफ्त का पैसा अमेरिका से आ रहा था। लेकिन अमेरिका का अफगानिस्तान का मामला सुलझ गया, अमेरिका वहां से वापस चला गया, अमेरिका आर्थिक मदद देना बंद कर दिया और फिर पाकिस्तान में बदहाली का दौर शुरू हुआ। कुछ इसी तरह का हाल सऊदी अरबिया और यूएई के साथ भी पाकिस्तान का हुआ। ये दोनों देश मुस्लिम देश थे, पाकिस्तान की मदद भी कर रहे थे, भरपूर आर्थिक सहायता कर रहे थे। लेकिन जब इन दोनों देशों को पाकिस्तान की यमन के युद्ध में जरूरत पड़ी तो फिर पाकिस्तान पीछे हट गया। फिर क्या हुआ कि यह देश सऊदी अरबिया और यूएई भी पाकिस्तान से अब दूरी बनाने में लगे हुए हैं। तालिबानियों के साथ भी ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान यह चाहता था कि तालिबानी पाकिस्तान की बात माने। तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी जो अफगानिस्तान से आकर पाकिस्तान में हमले करता है वह बंद कर दे, और साथ ही डुरंड लाइन जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा है उसे तालिबानियों की सरकार मान ले। लेकिन बदले में पाकिस्तान कुछ तालिबानियों को दे नहीं पाया। अभी तक पाकिस्तान न तो खुद मान्यता दिया है और न ही तालिबानियों की सरकार को दूसरे से मान्यता दिला पाया है, न ही पाकिस्तान किसी दूसरे देश से तालिबानियों की सरकार को आर्थिक मदद करा पाया है। और यही कारण है कि अब तालिबानियों से भी पाकिस्तान की दूरी बनते जा रही है। कुछ ऐसा ही हाल चीन के साथ भी हुआ। चीन भारत के खिलाफ पाकिस्तान को तैयार कर रहा था, लेकिन चीन ने देखा कि इतना मदद करने के बावजूद भी पाकिस्तान भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, तो अब चीनियों ने भी पाकिस्तान से दूरी बनाना शुरू किया है। और यही कारण है कि चीन के प्रीमियर शी जिनपिंग ने खुद तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से मिलने से तो इनकार कर ही दिया है, साथ ही उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया है कि जो चीन के
विंटर ओलंपिक में भाग लेने के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन वहां मौजूद रहेंगे, उनसे भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की मुलाकात न हो पाए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि चीन और पाकिस्तान के बीच कितनी दूरियां बढ़ने लगी है और मुलाकात का समय न दे पाना, क्योंकि पाकिस्तान यह कहते चलता था कि उसका सबसे बड़ा विश्वासी दोस्त चीन है। और जब चीन जाने के बावजूद भी अगर इमरान खान से वहाँ के प्रीमियर नहीं मिलते हैं और दूसरे से भी मिलने नहीं देते हैं, तो यह कितना अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती का बाबत बना है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को चाहिए कि अपना घर ठीक करे, अपने विकास पर ध्यान दे, और इसके लिए सबसे बड़ी शर्त यह है कि भारत सहित सभी पड़ोसियों से संबंध सुधारे। विकास जब करेगा तो फिर पाकिस्तान को किसी दूसरे देश का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्षों से समय नहीं लेना पड़ेगा, बल्कि दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष खुद ही समय मांगकर पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष इमरान खान हो या कोई और हो, खुद मिलेंगे। तो पाकिस्तान को जरूरत है कि अपने विकास पर ध्यान दे और पड़ोसियों के साथ, जिसमें भारत भी शामिल है, संबंध सुधारे। पाकिस्तान का विकास होगा तो सारे मामले तुरंत सुलझ जाएंगे, नहीं तो ऐसे ही बराबर बेइज्जती का सामना करते पड़ना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।